सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है बहुत बहुत सबका लाइव सत्संग में। और ये बहुत ही सुंदर समय है जब हम पूरे सच्चे हृदय से परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, उनकी महिमा का गुणगान होता है और कोई प्रश्न उत्तर है वो भी चलते हैं साथ साथ, और लास्ट में हम लोग फिर से ध्यान में डूबेंगे। तो ऐसे ही चलेगा हमारा 1 घंटा का सत्संग। तो पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएं। सबसे पहला स्टेप मैं यही कहूँगी, जहाँ भी हैं, जैसे भी बैठे हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, पर रिलैक्स होकर सुने, ध्यान पूर्वक सुने, होश पूर्वक सुने, प्रयास, कुछ प्रयास नहीं है इसमें, कोई चेष्टा भी नहीं है। जब हम रिलैक्स होकर बैठते हैं तो सारे प्रयासों को छोड़कर बैठते हैं, सिर्फ अवेयर होकर, अलर्ट होकर, सावधान होकर, सजग होकर सुनते हैं। एक ही कंडीशन है कि सावधानी से सुनना है, सजगता से सुनना है कि कोई भी शब्द मिस ना हो, या हमारा मन इधर उधर कुछ और सोचने ना लग जाए। यदि मन कुछ और सोचने लग जाएगा तो वो मिस हो जाता है। हमने सबने देखा ही है कि यदि हम किसी को सुन रहे हैं और सुनते समय कुछ सोचने लग गए तो हम सुन नहीं पाते। हम कहते सॉरी, मैं कुछ और सोचने लगी थी, आप दोबारा बोलो, हमने सुना ही नहीं। तो ये है बेहोशी। जो काम कर रहे हैं, सुनना काम हो रहा है कि इस वक्त हम सुनने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सुनते सुनते अपने ख्यालों में खो जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, सपना सा देखने लग जाते हैं। इसी को जो सभी एनलाइटन मास्टर्स हैं वो कहते हैं बेहोशी है ये, इसी को तोड़नी है हमें। और हम ऐसे हो जाए कि हमें ये बेहोशी ड्रैग करके लेके न चली जाए, ये बेहोशी हमें बेहोश ना कर पाए। हम सजग रहें, बस जो कर रहे हैं पूरी तरह होशो हवास में वही करें। जो भी काम कर रहे हैं बस उसी में पूरी तरह से हमारा मन भी लग जाए। हमारे जो देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, इंद्रियों की सारी क्षमताएं उसी एक्ट में लग जाएं, और बाकी जो इंद्रियां हैं वो शांत बैठी रहें। जैसे आप सुन रहे हो तो आपके हाथ पैर शांत बैठे हैं और आप मौन में सुन रहे हो, सिर्फ सुनना ही हो गए। जैसे आपके बस आप कान ही हो जाओ और सुनो, केवल सुनो, केवल सुनो। ये एक बहुत बड़ी साधना है। भगवान बुद्ध सुनने के ऊपर बहुत जोर देते थे, और गुरु नानक, उन्होंने भी पूरी पौड़ी एक गाई है कि सुनने से क्या क्या हो सकता है। तो आप पढ़ सकते हैं जपजी साहब में। तो सुनना एक बहुत ही बड़ा सूत्र है जो हमारे ऋषि मुनियों गुरुओं ने दिया है, और सुनने से ही हम नाद को भी सुन पाते हैं। सुनने की कला जब आ जाती है, विकसित हो जाती है, हम बेहोशी में नहीं जाते जब, तो हम अनहद नाद तक पहुंच जाते हैं। फिर उसे भी सुनते हैं बिना विरोध किए, शांत मन से। यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है? बिना विरोध किए शांत मन। हमारे मन में जो हलचल मची रहती है, कुछ कुछ मन बोलता रहता है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये क्यों बोल रहा है, ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे होता है। ये जो भी हमारा मन डिसीजन लेता है, कुछ कुछ बोलता है, व्याख्या करता रहता है, अभी उसे चुप करा दे, मौन में एकदम साइलेंस। बस सुनना है, बिना जज किए, बिना राइट रॉन्ग बोले, बिना कुछ सोचे, केवल सुनना हो जाओ बस। सोचना बंद, व्याख्या करना बंद। जो कमेंट्री चल रही होती है हमारे अंदर, कुछ ना कुछ कमेंट्री चल रही होती है, उसको पूरी तरह मौन करा दें, और वो अपने आप हो जाएगी जब हम अलर्टनेस रखेंगे। अलर्टनेस, पूरे सावधान, तो आप देखोगे कि आप शांत हो गए। जो मन बोलता चला जा रहा था चुप हो गया। तो ये है चुप कराने का, मन को चुप कराने का एक सरल तरीका। सावधान, अलर्ट हो जाओ, बस सावधान हो जाओ। और दूसरा पॉइंट, विश्राम में आ जाओ।
बचपन में हम लोग करते थे, सावधान विश्राम। ये दो बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो भी कर रहे हो पूरे दिन, सावधान, और दूसरा बिंदु विश्राम, पूरे रिलैक्स होके और पूरे सावधान होकर। यहाँ गड़बड़ क्या हो जाती है, जब हम रिलैक्स होते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, खो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, विश्राम में तो रहो पर पूरे अलर्टनेस रखो, होश में रखो, आलस में नहीं जाना, पूरे अलर्ट होके, पूरे ऊर्जा से भरे हुए कुछ भी काम कर सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, पर पूरे रिलैक्स होकर, 100% रिलैक्सेशन। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हमें। और ये साधते साधते सज जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, पर रोज यदि हम साधेंगे, रोज यदि हम साधेंगे तो धीरे धीरे ये सधने लगेगा। हमारी अलर्टनेस विथ रिलैक्सेशन, दोनों बिंदु एक साथ सधने लगेंगे कि हम अगर सावधान हैं तो चिंता नहीं कर रहे, एग्जाइटी नहीं हो रही, रिलैक्स हैं। काम कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट भी काम कर रहे हैं यदि, तो भी चिंता नहीं हो रही, रिलैक्स हैं। कोई न्यूज़ सुनाई देगी कानों में अच्छी बुरी, तो भी हम चिंता नहीं कर रहे, रिलैक्स है। सावधान है कि करना क्या है। सावधानी कहाँ के लिए रखनी है, सॉल्यूशन के लिए, कि आप करना क्या, जो हो गया तो हो ही गया, आप इसका सॉल्यूशन क्या है, हल ढूंढे। हम क्या करते हैं, गलती कहाँ हो जाती है, हल नहीं ढूंढते हम, किसने किया, क्यों किया, ब्लेम करने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हल ढूंढ ही नहीं पाते। हमारी मनस्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बजाय कि हम हल ढूंढते, हम कंप्लेनिंग मोड पे चले जाते हैं, ब्लेमिंग मोड पे चले जाते हैं, और कर्मों के जाल को और सघन कर लेते हैं, अपनी बीमारियों को बुला लेते हैं। फिजिकल इलनेस हमारी चिंताओं की वजह से, ब्लेमिंग नेचर मतलब शिकायतों से भरा चित्त, दूसरों को दोष देना कि इस दूसरों की गलती की वजह से ये हुआ, अपने खुद की गलती ना देख पाना, हम कहाँ गलत हैं, हमें क्या सीखना है, अभी अपने अंदर क्या काम है जो करने हैं, उस पे ध्यान ना दे के हम दूसरे पे ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड ना होकर हम शिकायतों से भर जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जितना पूरा दिन रिलैक्स रह पाएंगे, उतना ही हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे, अपने सेंटर से जुड़े रहेंगे, और हमारा जीवन बाहर का भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो चलिए इसी संदेश के साथ एक बार सच्चे हृदय से परमात्मा को याद कर लेते हैं, पुकारते हैं अपने परमात्मा को कि हे मेरे परमात्मा, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, एक होना चाहती हूँ, और महसूस करें परमात्मा की प्रेजेंस कि वो है। हमारी आत्मा जानती है कि परमात्मा सदा है मेरे साथ, मेरे पास। बस उसे एक बार फिर से महसूस कर लें, उसके आगोश में चले जाएं, आलिंगन में चले जाएं, जिसे परमात्मा ने आपको घेरा हुआ है, आपको प्रेम कर रहा है। ये अनहद नाद की ध्वनि आपको सूद कर रही है, ओम की ध्वनि सुने, जैसे वो आपको हील कर रही है, सूदिंग, एकदम सूदिंग। और आप परमात्मा की आवाज़ सुन रहे हो। कितने हम सब भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की ध्वनि सुन पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं। और यही ध्वनि हमारा असली सच है, बाकी सब गिर जाने वाला है, मिट जाने वाला है। पर ये जो शून्यवत हमारी अवस्था है, जिसमें नाद भी गूंज रहा है और जिसमें प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है, वही हमारा असली सत्य है, वही परमात्मा का होना है, जो भरा हुआ है। और इस साइलेंस में, इस रुके हुए मन में
साक्षी भाव जागृत होता है कि हम सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं। देखें अपने भीतर, अब कोई कर्ता नहीं बचा, यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है। अपने भीतर देखें, जब हम साइलेंस में चले जाते हैं, मौन उतर आता है, तो कर्ता अपने आप गायब हो जाता है। क्योंकि जब कुछ कर ही नहीं रहे तो कर्ता भी गायब हो जाता है। और अब एक जन्म और होता है साक्षी का। विटनेसिंग है, कोई है जो सिर्फ देख रहा है, जान रहा है, जानने वाला। एक जानने वाला तत्व बचता है जो जान रहा है, जिसको सब पता चल रहा है, जिसको ज्ञान हो रहा है। आप ही के भीतर कुछ ऐसा है जिसको सब ज्ञान हो रहा है, सब पता चल रहा है। यही है परमात्मा का असली होना, ज्ञान को उपलब्ध होना। हम उस बिंदु पे पहुंच गए जहां से सब ज्ञान हो रहा है। वो हमारे ही भीतर वो बिंदु है, सेंटर है। यही है वो अंतर्यामी जिसके लिए कहा जाता है कि वो सब जानता है। हमारे ही भीतर बैठा अंतर्यामी जो सब जानता है, वो यही है बिंदु, अंतर्यामी। तो देखिए, यहाँ पर जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, कोई कर नहीं रहा, हो रहा है अपने आप। ज्ञान का दिया जला हुआ है यहाँ पे, सब कुछ जाना जा रहा है अपने आप, बिना कर्ता के अपने आप सब जाना जा रहा है। देखें अपने भीतर, तो यही है हमारी शुद्धत्म, यानी कि शुद्ध अवस्था। 100% प्योरिटी के साथ हमारा होना, ज्ञान स्वरूप। यही है एनलाइटनमेंट में, यही हम टच करते हैं और उसी में फिर विलीन हो जाते हैं। इसी ज्ञान स्वरूप में ज्ञान ही हो जाते हैं, बोध ही हो जाते हैं। यह है आत्मज्ञान। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए हम यहाँ रुकते हैं, फिर वापस मन में अगर आ गए तो फिर हम मन भूल जाते हैं, अपनी आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। बार बार वापस आना पड़ता है, लौट लौट कर इसी में टिकना है बार बार। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसमें टिक ही जाओगे, वापस मन में जाना होगा ही नहीं। मन विलीन हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा कि अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। कर्ता भाव पूरा ही विलीन हो गया। अब किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई लालच, ना कोई डर। सब समाप्त हो गया, जैसे कोई मृत्यु घट गई हो भीतर ही भीतर। जैसे मरने के बाद सब समाप्त हो जाता है, ऐसे ही हमारा भीतर का संसार, मन का संसार पूरा समाप्त हो जाएगा और हम पूरी तरह शून्य हो जाएंगे, शून्य। तो चलिए इसी अवस्था में बने रहें, और आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें, या कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। यस। मेरा प्रणाम सभी को, प्रेम नमन। प्रेम नमन। ओम सर्व मंगल। हाँ जी। आई एम सो ग्रेटफुल, परमात्मा का धन्यवाद कि वो आपकी वाणी से हमें कितने आराम से, कितनी सहजता से अपने मौन का अनुभव करा रहा है, अपने होने का अनुभव करा रहा है। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच मंजू जी। और अंदर से कुछ अपने आप ही शब्द आ रहे हैं कि मैं जो शेयर कर रही हूँ
अपना अनुभव कि एक संसारी में और साधक में क्या फर्क होता है, कि अपने आप को हम खुद ही एनालिसिस करें इस चीज का, खुद ही अवलोकन करें। क्योंकि जब हमें कोई दूसरा बताता है तो जरूरी नहीं है कि हम उसके साथ राजी हो जाएं। हमें लगता है कि वो हमें शायद क्रिटिसाइज कर रहा है या हमें अपने आप को कुछ सुपीरियर शो कर रहा है। तो अपना ही अवलोकन, अपना ही जजमेंट खुद करें कि मैं कहाँ पर हूँ। एक संसारी व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है कि हमेशा कंपैरिजन करता है, और उसको किसी दूसरे व्यक्ति से लगता है कि ये चीज मेरे पास ज्यादा है, बेशक वो ज्ञान ही हो, तो वो उसके अंदर इसका मतलब अहंकार है, और उसको किसी चीज से कंपैरिजन करके इंफीरियर फील होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज उसके अंदर जेलस वाली चीज है, वो जेलस कर रहा है। और हमें खुद को नहीं पता लगता ये चीजें इतनी सूक्ष्म होती हैं, क्योंकि ये भावनाएं हैं, भावनाओं को पकड़ना इतना इजी नहीं होता। तो अपनी भावनाओं को पकड़ने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कुछ ये सूत्र हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। कि अगर हम अपने अपने को देख पाते हैं कि मेरे अंदर किसी से कोई कंपैरिजन तो नहीं हो रहा, भौतिक वस्तुओं का या शरीर का, सुंदरता का, इन सब चीजों का तो कंपैरिजन पता भी लग जाएगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी में जिसकी किसी की ग्रोथ देख के हमें, या तो हम उससे जेलस कर रहे हैं, या हमें ऐसे लग रहा है कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, इंफीरियर फील कर रहे हैं, जेलस कर रहे हैं, या हमें ऐसे लग रहा है कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, तो वो हमारे अंदर अहंकार है। अभी हम बिल्कुल शून्य हो जाएं, ना हमारे अंदर कोई कंपैरिजन ही ना हो, तभी हम इसका मतलब शून्य अवस्था में आए हैं। अब हम इंफीरियर फील करना भी एक अहंकार है और सुपीरियर फील करना भी अहंकार है। और जब कोई व्यक्ति दूसरे को बताता है कि वो भले आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव बता रहा हो, प्रेमपूर्ण बता रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है कि मुझे मेरी कमियां बताई जा रही हैं। तो अच्छा है, बेटर है कि वो अपनी कमियों को देखे। और दो ढंग है देखने के, दूसरे के अंदर कोई सद्गुणों को देख के हम या तो जेलस कर सकते हैं, या उसके सद्गुणों को देख के हम सोचते हैं मैं भी अपने अंदर ये डेवलप कर लूं, उन गुणों को डेवलप कर लूं, मेरे अंदर भी वो क्वालिटीज आए जो मुझे उसकी अच्छी लगती हैं। और या मुझे किसी की क्वालिटीज नहीं अच्छी लगती, तो मेरे अंदर ही तो कहीं वो नहीं है। अपना चेक, अपने अंदर ही चेक करें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि मेरे अंदर वो डिस्क्वालिटीज, वो अवगुण तो नहीं है, और उन्हें कैसे मैं दूर कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमारा ये सत्संग, ध्यान, परमात्मा के सानिध्य में रहना, परमात्मा को फील करना, सबसे अच्छे ये रास्ते हैं। तो उसमें अर्थ क्या कि जैसे हम अपने दुखों की चर्चा करते हैं किसी से, तो हमें एक माइंडसेट है ये हमारा, कि हमें ऐसे लगता है कि हम किसी से कह के अपना मन हल्का कर रहे हैं। इनफैक्ट हम दूसरे से सिंपथी चाहते हैं, क्योंकि हमें एक माइंड को आदत है कि ब्लेम करने की, कि मेरे दुख का कारण कोई और है। उससे क्या है कि हमें अपने को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की सुविधा मिल जाती है। क्योंकि मन का तो एक स्वभाव है, वो तो जिंदा रहना चाहता है। अपने आप को बचा के रखने के लिए वो हमेशा ब्लेम में रस लेता है। तो हम जब दूसरे को बताते हैं, अपने दुखों की चर्चा करते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ये दुख दिया, तो हम ये सोचते हैं कि हम इसमें गलत क्या कर रहे हैं, हम ठीक बात ही तो बता रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति भी कभी कभी आउट ऑफ कंपैशन सुन लेता है कि चलो इसका मन हल्का हो जाए। लेकिन हमें डीप में अगर हम इसको देखें तो हम दूसरे से सिंपैथी चाह रहे हैं, और हमें सिंपैथी मिलती है तो हमें लगता है ये बंदा मेरा वेल विशर है, उसने मेरे को अप्रूवल दिया कि मैं ठीक हूँ। फिर उससे क्या है कि हमारा दुख कभी भी सुख में नहीं बदलेगा, हमें दुखी रहने की आदत हो जाएगी। और ये आदत इतनी गहरी हमारी हो चुकी होती है कि हमें खुद नहीं समझ में आता कि हम इस लूप में कैसे पड़े हुए हैं। हमने बहुत सालों तक यही अभ्यास कर लिया है कि अपने दुखों की चर्चा करना दूसरे से और सिंपैथी लेना, और फिर हमें रूपांतरण करने की कोई सुविधा मन को नहीं बचती।
और मन चाहता है कि मैं जैसा हूं मैं ठीक हूँ। वो अपने आप को जस्टिफाइड करना चाहता है कि मैं जो भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति ही गलत है। लेकिन उससे अपने ही अंदर चेकिंग करें, क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा? जितना हम दूसरा व्यक्ति हमें कहेगा हाँ तुम ठीक हो, उतना ही हमारा दुख दूर होने की बजाय और गहरा होता चला जाएगा। हमें एक आदत पड़ जाएगी, जैसे एक बेगर होता है, भीख मांगता है, उसे पता ही नहीं है कि वो उसके पास वो एक प्रोबेबिलिटी है कि वो चाहे तो कोई ये भीख मांगने का काम छोड़ के और कोई हार्डवर्क करे, कुछ काम धंधा ऐसा करे कि जिससे उसको अपनी प्रेस्टिजियस लाइफ जी सके, अपनी अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन उसको पता ही नहीं होता, उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि करना करना ही क्यों है, मेहनत करना ही क्यों है, जब भीख मांगने से काम चल रहा है। तो ऐसे ही हमें मन की एक आदत है कि अ, दूसरे से हमें सिंपैथी मिलती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे दुख का कारण कोई दूसरा है, उसने भी हमें स्टैंप लगा दी। तो अपने इस एडिक्शन से जो हमें दुख में रस आता है, हमने जो जन्मों जन्मों या सालों का अभ्यास कर लिया है, इसे हमें एक बलपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे अब किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं स्वयं को बदलने के लिए पूरी तरह राजी हूँ। मैं अपने आप को हमेशा खुश रखना है मुझे, और मुझे खुशी का ही अनुभव करना है और अपनी खुशी ही बांटनी है। अपना उत्सवपूर्ण जीवन ही किसी से शेयर करना है, ताकि दूसरों पे भी उसके छींटे पहुंचे। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत ही अच्छा बताया आपने कि हम दूसरों से सिंपैथी लेना चाहते हैं। और एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि आई एम राइट वाला जो होता है कि मैं ठीक हूँ, दूसरे की स्टैम्प हमें चाहिए होती है कि हम ठीक हैं। और यदि कोई सामने वाला बताने लग जाए कि नहीं तुम कहाँ कहाँ गलत हो, तो वो परेशान हो जाता है, वो और दुखी हो जाता है, क्योंकि हमारी चाहत ये है ही नहीं सुनने की कि मेरे से कहाँ गलती हुई, मैं अपनी कहाँ गलती देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं अपनी गलती को देख पाऊँ। यदि मैं नहीं देख पा रही हूँ तो कोई दूसरा यदि मुझे बता भी रहा है तो मैं सुन लूँ और उसको ठीक कर लूँ। ये कितना इजी है, यदि मेरी गलती है तो मैं ठीक कर सकती हूँ, और गलती किसी दूसरे की हो तो ठीक की ही नहीं जा सकती, फिर तो वहाँ दीवार खड़ी हो गई है ना। जैसे गाड़ी जा रही है, आगे सामने कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा होता है जब हम दूसरों की गलती देखते हैं। और जब रास्ता रास्ता मिल जाए और गाड़ी जा पाए, वो है रास्ता स्वयं का। हम अपने तक तो पहुंच सकते हैं, अपने को बदल सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, हमारी तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो ठीक की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने हम पे ही काम करना है। पर यदि वो ईगो पे खड़ा रहेगा कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो कभी गलत होता ही नहीं, सामने वाला ही गलतियाँ करता है तो मैं फिर ऐसा करती हूँ, हमारे पास ये जस्टिफिकेशन होता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि ना उकसाए, ना कुछ गड़बड़ करे, तब तो मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। अब सामने वाला मुझे इतना उकसा देता है, हम मेरे अंदर इतना ट्रिगर कर देता है, तो मैं चिल्लाती हूँ, तो मैं रोती हूँ, तो मैं कुछ बोलती हूँ, तो मैं कुछ मुंह से निकाल देती हूँ ऐसा जो नहीं निकालना चाहिए। पर कसूर दूसरे का ही है कि उसने मुझे उकसाया ही क्यों। तो हम एकदम जस्टिफाइड कर लेते हैं खुद को कि सारा कसूर दूसरे का ही है, मैंने तो सिर्फ रिएक्ट किया। तो इसी बात को लेके ही हमने सीखना है, ये ज्ञान लेना है कि रिएक्ट नहीं करना, चाहे सामने वाले ने कुछ भी कहा हो, कुछ भी किया हो, पर हमारे अंदर की ये जो प्रतिक्रिया करने की आदत है, एकदम से कुछ भी बोल देना, रिएक्ट कर देना, गुस्से में आ जाना, चिल्लाना या दुखी हो जाना, ये जो एकदम रिएक्शन में आ जाते हैं हम, तो वो वहाँ पे हमें अलर्ट रहना है कि मैं रिएक्शन में नहीं आऊँगी, मुझे शांत ही रहना है। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो उसकी बात मेरे को प्रभावित ना करे। मैं ऐसी अपनी ऑरा स्ट्रांग कर लूँ कि बाहर कोई कुछ भी कहता रहे, करता रहे, सोचता रहे मेरे बारे में, कुछ भी होता रहे, मैं अपनी शेल में पूरी तरह सुरक्षित हूँ। है ना, जैसे कछुआ अपने शेल में घुस जाता है प्रोटेक्शन में। जैसे बाहर बारिश हो रही हो तो हम क्या करते हैं,
छाता ले लेते हैं या अपने घर में बैठ जाते हैं, हम भीगते नहीं। तो हम बारिश को बंद नहीं करेंगे। म्यूट कर लें नीता जी। नीता जी, तो जब बारिश हो रही हो बाहर, तो हम बारिश को नहीं रोकेंगे, हम क्या करेंगे, खुद पे काम करेंगे, अपने को बचाएंगे। हम बारिश को गालियां नहीं देंगे या बारिश को नहीं कोसेंगे, अरे ये क्यों हो गई, मुझे तो कहीं जाना था, मेरे कपड़े गीले हो गए, या मेरा काम रुक गया। हम बारिश को नहीं कोसते, हम कहते इट्स ओके, हो रहा है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें कुछ और काम करना, तो हम कुछ और कर लें, या जा सकते हैं तो अम्ब्रेला ले लेते हैं, रेन कोट पहन लेते हैं, तो चले भी जाते हैं। तो अपनी प्रोटेक्शन करते हुए हम अपने काम करते रहते हैं। बस ऐसा ही कुछ करना है। बाहर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ, जो भी लोग हैं हमारे आसपास, वो कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारा कहना मान रहे नहीं मान रहे, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम उनकी तरफ ध्यान ना दें। हमें बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलानी है। हाँ, हम किसी को सजेशन दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर उसमें भी हमारा जोर ज़बरदस्ती वाला हिसाब ना हो कि तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, तुमने माननी ही है मेरी बात। तो वहाँ फिर गड़बड़ हो जाती है कि हम किसी को फोर्स करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और ये किसी को पसंद नहीं आता कि कोई जोर ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवाए, वो कितनी सही बात हो, चाहे चाहे वो कितनी ही सही बात हो, हम दूसरा नहीं सुनता है। जैसे हम भी नहीं सुनते अगर कोई हमारे पे बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करे, और अगर हमारे अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही, तो हम नहीं कर सकते वो काम। तो ऐसे ही दूसरा भी कई बार नहीं सुनता है, तो हमें उसमें भी ओके रहना है कि इट्स ओके, हमने कह दिया, बता दिया, कम्युनिकेट कर दिया, अब हमारा रोल ख़त्म। हमारा इतना ही रोल था कि हमने उसको बोल के अलर्ट कर देना था कि ये जो तुम कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है या नहीं सही है मेरी नज़रों में, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम देखो तुम्हें वो सही लग रहा है या तुम्हें वही करना है, या तुमने मेरी बात सुननी है तो सुन सकते हो। यानी कि दूसरे को फ्री छोड़ दें, अपनी बात रख के उसको फ्री छोड़ दें, फिर वो जो करे, उसकी मर्जी, उसकी ज़िंदगी। और दूसरी बात, एक और बात भी है जो हमेशा ध्यान रखनी है, कि कुदरत जो है सबको संभाल रही है। ऐसा डर डर के ना जिए, ऐसा ना सोचें कि बस सब कुछ ठीक ठीक हो, मेरे साथ सब ठीक हो, जो बच्चे हैं बिल्कुल ठीक 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 होता जाए, उनकी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ ना हो। तो यदि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो बच्चे या हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर कुछ संघर्ष जैसा, कुछ चैलेंज जैसा, कुछ चुनौती जैसा नहीं होगा लाइफ में, कुछ गड़बड़ होएगी ही नहीं, तो फिर हमें सीखने को भी कैसे मिलेगा? जो कुदरत सिखाना चाहती है वो ऐसे ही होता है कि कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाता है जहाँ फिर हमें पूरा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपनी सोच से, समझ से उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। हम निकलते हैं, हमारा धैर्य बढ़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, कुछ लोग ज़िंदगी से निकल जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, कुछ बदलाव घटता है, उसमें हम सीखते चले जाते हैं, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अपने को हम स्ट्रांग बनाते हैं। कोई दुख की घड़ी आई, उसमें कैसे शांत रहना है, कैसे धैर्य रखना है, वो भी सीखते हैं हम। नीता जी, आप म्यूट कर लें। तो जब हम दूसरों की जो भी सिचुएशन है उसमें हमें जीना सीखना होगा। हम सब जिएंगे तो ही हम उसी में से निकलने का रास्ता हमें दिखाई देगा, हम स्ट्रांग बनेंगे। है ना, बच्चे पढ़ते हैं तो वो जब एग्ज़ाम देते हैं, क्वेश्चन पेपर आता है, अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ आंसर्स लिख के आते हैं, तो उनका दिमाग विकसित होता है। ऐसे ही कुदरत हमें बहुत कुछ देती है, बहुत सारे सिचुएशंस हमारे सामने खड़ी कर देती है। तो हम क्या करते हैं,
उसी में फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ जूझते हैं, कुछ रोते भी हैं, कुछ दुखी भी होते हैं, लेकिन फिर ऐसे ही स्ट्रगल करते 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 हम आगे बढ़ते हैं, हम स्ट्रांग बन जाते हैं। फिर हमें लगता है अब ये सिचुएशन, उससे मिलती जुलती सिचुएशन दोबारा यदि आती है तो आप एकदम रिलैक्स होते हो, आपको पता है कि ये भी हम फेस कर सकते हैं, ये इतनी बुरी नहीं है या इतनी घबराने वाली बात नहीं है जितना हम घबरा गए थे पहले। तो अब आपको तरीका पता है कि कैसे फेस करनी है, कैसे जूझना है, कैसे निकल जाना है, और एक दिन वो सिचुएशन पूरी तरह से ठीक हो जाती है या आप पूरी तरह से ओके हो जाती है। यानी जो चीज़ शुरू हुई है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाती है। कोई भी चैलेंज आया है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। बारिश कितनी तेज़ हो रुक जाती है, तूफ़ान कितने आ जाए, आंधियाँ कितनी चल जाएं, फिर वो एक टाइम पे रुक ही जाती है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, आज नई आती हैं तो एकदम हम घबरा जाते हैं, थोड़े दिनों में उसकी आदत सी हो जाती है, फिर हम लेट गो भी कर देते हैं। हम सोचते छोड़ो, अब हो गया जो हो गया, होना था, अब हमें अपनी फिर से शुरुआत करनी है, एक नई शुरुआत। हर वक्त एक नई शुरुआत के लिए हम तैयार रहते हैं, राजी रहते हैं। जो खो गया, जो खराब हो गया, उसे छोड़ो। कई बार सब्जी लाते हैं खराब हो जाती, फेंक देते हैं, थोड़ी सी जितनी खराब हुई उतनी फेंक दी, बाकी यूज़ कर ली। अब उसी को दुखी नहीं होते रहते हम, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, ठीक है हो गया, इट्स ओके, आगे से ध्यान रखेंगे बस। ऐसे ही बस हमारी ज़िंदगी है, चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, इसी संघर्ष से ही हम आगे मजबूत बनेंगे। तो हमें हर समय डरते ही नहीं रहना। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अगर हमारे बच्चों के सामने भी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ दुख सुख आ रहे हैं, तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये सब होता ही रहेगा, तभी वो बच्चे भी स्ट्रांग बनेंगे, निखर के आएंगे, मजबूती के साथ ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करना सीखेंगे, है ना, महावीर बनेंगे। तो बनने दो उन्हें, उन्हें जूझने दो, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से आंसर्स ढूंढने दो। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, अपने आंसर दे देते हैं। जैसे बच्चा क्वेश्चन आंसर कर रहा हो तो हमें लगता है अरे बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, मैं ही आंसर लिखवा दूँ, तो क्या वो सही रहेगा? आप उसे आंसर बता दो, वो आपने जो बोला उसने लिख दिया, पर वो उसको कुछ नहीं समझ आया कि ये आंसर आया कैसे। ऐसे ही हर चीज़ का जवाब अगर हम ही दे देंगे तो वो बच्चे कैसे सीखेंगे? ऐसे ज्ञान में भी होता है, यदि हम सिर्फ सुनते ही रहेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, उन बातों को सुनने के बाद चिंतन मनन करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें जूझेंगे, तपस्या करेंगे, तप करेंगे, तब जाके कुछ अच्छा निकल के आएगा, तब जाके हमारी ज़िंदगी में कुछ निखार आएगा। तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमने कुछ पाया है। जो ध्यान बताया जा रहा है, साधना बताई जाए, हम करेंगे। जो नियम बताए जा रहे हैं, इनर डिसिप्लिन से आना चाहिए। बाहर से हम जब ले लेते हैं तो वो बात बनती नहीं। जब हम अपने हृदय से वो चीज़ सुन के अपना लेते हैं और फिर उसको ट्राई करते हैं कि ठीक है, लेट मी ट्राई, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या सच में ही ऐसा है, तो अपनी ज़िंदगी को लेबोरेटरी बना दो। साइंस की लेबोरेटरी होती है ना, जब सब टेस्टिंग होती है, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को भी टेस्टिंग करते रहो। क्या करने से अच्छा हो रहा है, क्या करने से अच्छा नहीं हो रहा। जो भी चीज़ें मैं सुन रही हूँ, साधना की बातें या तपस्याएं क्या करनी है, कैसे रिएक्ट नहीं करना है, तो चलो थोड़े दिन रिएक्ट ना करके देखा जाए। 10 दिन का अपना संकल्प ले लें कि थोड़े दिन मैं शांत रहूँगी, देखती हूँ क्या होता है, लेट मी ट्राई। आप ट्राई नहीं करोगे और खुद ही पहले ही सोच लोगे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, डे टू डे लाइफ में तो बोलना ही पड़ता है, रिएक्शन तो करना ही पड़ता है, नहीं तो ये लोग तो सर पे चढ़ जाएंगे, यदि मैं इन्हें बोलूँगी नहीं ना तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे, ऐसे कई लोग बोलते हैं। फिर तो अगर आपको वैसी ही लाइफ जीनी है, वो भी आपकी चॉइस है, फिर आप ज़िंदगी भर रिएक्शन में जिएगे, मन के पार कभी नहीं जा पाओगे। मन के पार यदि जाना है ना तो फिर हमें रिएक्शन से तो फ्री होना ही होगा। आई एम राइट से फ्री होना होगा, मैं सही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ बस वही सही है, और जो भी सुना वो तो ऐसे ही है।
किसी ने अच्छी बात भी बताई तो हर्ट हो जाते हैं हम, क्योंकि हम तैयार ही नहीं अपनी गलतियों को देखने के लिए। आई एम राइट में जीते हैं, मैं जो हूँ ऐसी हूँ, ठीक हूँ, मुझे मत बदलने की कोशिश करो। जैसे ही कोई आपकी कमी दिखाए तो एकदम गुस्सा आने लग जाता है, या एकदम से इरिटेशन हो जाती है कि अरे मेरे बारे में बता रहा, खुद अपने को तो देखे। हम एकदम से फिर से रिएक्शन में आ जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम धन्यवाद के भाव से भरें कि चलो मेरी किसी कमी को बताया जाए तो मैं ठीक कर लूँगी इसे। ये तो किसी ने मेरी कॉपी चेक कर ली है, गलती बता दी, उसका शुक्रिया अदा करें। वो गुरु की तरह आया है जीवन में, जो आपको कोई बता के जा रहा है। हो सकता है वो उसका कहने का तरीका अच्छा ना हो, गुस्से में कह रहा हो या टोंटिंग वे में कह रहा हो, हमें बुरा भी लग रहा हो, फिर भी बावजूद इसके कि बुरा भी लगा लेकिन फिर भी धन्यवाद दे कि चलो इसने बताया, मैं इस पे काम करूँगी। यदि किसी ने मुझे इशारा किया है तो लेट मी सी इट, एटलीस्ट देखूं तो सही, क्या वाकई ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही मेरी तरफ से। तो तैयार रहे थोड़ा सा दूसरों की कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए। निंदक को भी, निंदक क्या कर रहा है, वो आपकी कमियां ही तो बताता है कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो उसकी निंदा को भी ध्यान से सुनो और फिर अपने अंदर परखो कि क्या सच में ही मुझे कहीं ठीक होने की ज़रूरत है। तो अपनी गलतियों को देखकर अपनी गलतियों को ठीक करो। और यदि सच में ही लगे कि नहीं वो तो ऐसे ही गलत फहमी में या ऐसे ही बोल रहा है, उसका स्वभाव ऐसा, मैं मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर आप फ्री हो गए, आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। जब सब ठीक ही है, ओके है, तुम आप किस तरफ से ओके है। अब आप दुनिया क्या सोचेगी क्या कहेगी उस पर ध्यान मत दें कि आपकी बदनामी हो रही है। साधक को बदनामी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी भी तरह की बदनामी हो, हमेशा साधक को तैयार रहना चाहिए और उसको कोई परवाह ना हो अपनी बदनामी की, है ना। हम कहते हैं ना कि हमें इज्जत मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी बदनामी तक की तैयारी रखनी चाहिए कि हाँ, लोग 10 लोग निंदा करेंगे तुम्हारे बारे में, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन मेरी बदनामी से मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, कि जिसको जो करना है करे। मैं अपनी तरफ से अपनी नज़रों में यदि ठीक हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रही, कुछ सोच नहीं रही, किसी का अहित नहीं कर रही, तो फिर मैं ठीक हूँ, ओके हूँ। तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। हाँ, यदि मेरी कोई गलती है तो मुझे ज़रूर ठीक करना चाहिए। इतना भी हमारे अंदर स्पेस ज़रूर हो कि यदि बात फैल रही है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या वाकई कोई गलती तो नहीं मेरी। अपनी गलती को भी देखें और उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि लगता है कि कोई गलती तो नहीं है, पर सामने वाला दुखी हुआ है तो माफ़ी मांग ली जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर वजह कोई भी रही हो, वो दुखी तो हुआ बेचारा, सामने वाला परेशान है यदि, तो क्यों ना उससे बात करके बात को सुलझा लिया जाए, अपना प्यार वापस फिर से ठीक हो जाए। जो संबंध अच्छा था, मधुर था, उसको फिर वापस से जोड़ लिया जाए। उस जोड़ने से होगा क्या कि हम बेकार की जो नेगेटिविटी से बच जाएंगे, कि बिना कारण यदि कोई परेशान हो रहा है और यदि हम उसको ठीक कर सकते हैं तो कर लें, और उसके बाद भी कोई ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उसकी, फिर परमात्मा पे छोड़ दें कि उसकी मर्जी, शायद इसका इतना ही रोल था मेरे जीवन में। और दूर से ही उसे ब्लेस करते रहें, दूर से ही उसे आशीर्वाद देते रहें, ओम सर्व मंगलम की भावना से बने रहे, उसी में जीना शुरू कर दें। हर समय जब भी याद आए, ओम सर्व मंगलम, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, और उसके बाद छोड़ दें। तो ये है साधना का एक थोड़ा सा रास्ते के बारे में बताया है। जो दो चीज़ें मैंने बताया कि रिएक्शन नहीं करना है, मौन रहना है, शांत रहना है, इसके ऊपर ज़रूर हर किसी को फोकस करना चाहिए। और यदि हम गलत हैं कहीं, तो अपनी गलती स्वीकार करें और उसे ठीक करने की कोशिश करें। राइट। यस, आप में से किसी ने कुछ कहना हो तो ज़रूर बोले। एनी शेयरिंग? यस, मैं मुझे आप जो बात कह रहे थे उसके रिगार्डिंग एक
जैसे कल हम ओशो की बात कर रहे थे, ओशो का जन्मदिन था, तो मुझे अभी एक वृतांत ऐसे ही याद आ रहा है कि जब ओशो थे और ओशो का ये जो उन्होंने अपना प्रचार प्रसार बहुत चल रहा था और ओशो के द्वारा ध्यान और की विधियां ज्ञान सारा दिया गया, उनके प्रवचन चलते थे, तो ओशो को सुनने वाले लोग भी अपने ही चश्मे से देखते थे, अपने ही ढंग से सुनते थे जो उन्हें सुनना पसंद था। और ओशो आडंबरों को और धारणाओं को तोड़ रहे थे लोगों की, जिसमें वो जकड़े हुए थे, उन बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनके वो दुख के कारण थे। लेकिन जो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से कोई हमारी धारणाओं को तोड़े, चाहे हमें दुख भी मिल रहा हो, वो उनके अगेंस्ट हो गए। कुछ लोग थे साहसी हिम्मतवर लोग, जिन्होंने उनको समझा और उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और उनकी ध्यान विधियों को अपनाया और समझा कि ओशो क्या कहना चाह रहे हैं। ओशो तो सिर्फ हमें सत्य की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हमारे भीतर ही परमात्मा है। हम बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में या जिन धर्मों में हम खोज रहे हैं, वहां पे परमात्मा नहीं है। तो इसलिए ओशो को इतनी प्रताड़ना दी गई, कहीं उन्हें जेल भेजा गया, उनके विरोध में इतना कुछ करा गया, लेकिन ओशो ने अपनी राह नहीं छोड़ी। उनको यही था कि चाहे चंद लोग ही मेरे साथ हों, लेकिन मुझे लोगों को सत्य की राह पे ही ले जाना है, उन्हें बताना है, आत्मज्ञान की तरफ ही ले जाना है, मुक्ति के मार्ग को ही मुझे उनके प्रशस्त करना है। तो और इतनी चर्चित ओशो की जो पुस्तक हुई, ओशो को लोगों ने सेक्स गुरु का नाम दिया, उनके एक प्रवचन श्रृंखला से संभोग से समाधि तक, जबकि संभोग से समाधि का अगर गहरे में अर्थ देखा जाए तो कितना सुंदर है, प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर। जो लोग संभोग में लिप्त रहते हैं और अपने जन्म उन्हीं में ही खराब करते रहते हैं, या तो वो निंदा के डर से उस वृत्ति को दबा लेते हैं, या वो लोगों के निंदा का पात्र बनते हैं जो उसको करते हैं। तो लोग उन्होंने कितने अच्छे ढंग से बताया कि तुम संभोग में हो तो ये कोई गलत नहीं है, प्रकृति ने तुम्हें दिया है, ये तो इसमें गलती तो कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति तो चाहती है उसकी संतति होती रहे। लेकिन वो नीचे के चक्रा पे आपकी एनर्जी है, उसको आपको ऊपर के चक्रास तक ले जाके समाधि की अवस्था तक जाना है। उनका कहने का अर्थ ये था, लेकिन उन्होंने उसको ना समझ के ऊपरी ऊपरी तौर से समझ के और उनके खिलाफ हो गए। ये तो सेक्स गुरु हैं, सेक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, या उनको लोग महंगी चीजें गिफ्ट देते थे और वो बढ़िया गाड़ी में, रॉयल्स रॉयल्स में चलते थे या महंगी चीजें पहनते थे, तो लोग उन्हें कहते थे ये तो धनियों के गुरु हैं, पैसे वालों के गुरु हैं। जबकि ओशो ने ये मैसेज दिया था कि जो भी सुख संपदा हमारे पास है उसको हम भोग रहे हैं, लेकिन हमारी उस पर पकड़ नहीं हो, सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी उदाहरण उनका यही है, त्याग का, मोह ना होने का, पकड़ ना होने का, कि उनका जो ओरेगन में रजनीशपुरम उन्होंने इतना बड़ा आश्रम बनाया था इतनी मेहनत से, अचानक अमेरिका की सरकार ने उस पर बुलडोजर फिरवा दिया, लेकिन उनके अंदर एक लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ। वो आराम से इंडिया वापिस आके उन्होंने फिर अपना पुणे में आश्रम बना लिया। तो उनको समझने वाले चंद लोग ही हुए। तो जो सत्य को समझता है वो निंदा से, किसी की चीज के भय से अपने उस मार्ग को छोड़ नहीं देता, भले ही दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए। जैसे शेर है, वो अकेला चलना भी मंजूर करता है, और जो लोग भीड़ में चल रहे होते हैं, लोग उन्हें ठीक कहते हैं, जबकि वो एक भेड़ चाल होती है। तो अपना रास्ता खुद चुनने में का साहस होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परमात्मा के मार्ग पे ही चलना है, मुझे सत्य के मार्ग पे ही चलना है, भले ही भीड़ मुझे गलत समझती रहे। तो मुझे बहुत ज्यादा ये चीज अपील करती है ओशो की, कि ओशो ने सारे दुखों को और निंदा को, उन्हें जेल में डाल दिया, उनको कितना भी प्रताड़ना मिली, लेकिन अपनी राह नहीं छोड़ी। बेशक असमय उनको मृत्यु उतार दिया जहर देके, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य ही कोई का ही साथ पकड़ा। उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी चीज के डर से लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि जो उनका मार्ग खराब कर दे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस। तो बस वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि कुछ भी हो, बाहर की चीज़ों से प्रभावित ना होकर हमें बस सत्य की राह पे चलना है। फिर कोई हमारा साथ दे, बहुत सुंदर, ना दे तो भी ठीक। हाँ, पर घर में रह रहे हैं तो एक हारमोनी बनी रहे, कोशिश तो होनी चाहिए कि हम बिना कारण बेवजह संघर्ष में ना पड़ें। जो चार लोग हैं घर में, उनके साथ थोड़ा एक
हारमनी बनाए, वो उसके लिए है मौन, चुप्पी, लेट गो करना, उपेक्षा करना। उपेक्षा मैंने इग्नोर करना, ठीक है, किसी ने कह दिया, कुछ बोल दिया, ठीक है, इट्स ओके। अपनी यात्रा में रहे, सोचे कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है कि मैं कितना शांत रह सकती हूँ, अपने घर में मैं कितने मौन में रह सकती हूँ, किसी की बातों को मैं कितना इग्नोर करके शांत मन से अपने काम करते हुए अपना अपनी यात्रा में रह सकती हूँ। तो ये भी हमारा एक तप है कि हम रिएक्ट कर सकते थे, हमने नहीं किया। हम किसी को जवाब दे सकते थे, हमने नहीं दिया। हम किसी के लिए किसी का अहित कर सकते थे, हमने नहीं किया। तो ये धीरे धीरे हम अपने मन को साध रहे हैं, हमारी यात्रा और सुंदर हो रही है, हमारा मन पवित्र होता जा रहा है। और दूसरा है जाप। जितना आप जाप करोगे, जितना आप कोई भी मंत्र चैंट करोगे, वो भी बहुत सुंदर है। जो लोग नाच सुन सकते हैं वो नाच सुने, और काम करते समय जाप भी कर सकते हैं, या कोई भजन कुछ सुनते रहें। यदि आपके पास सुविधा है सुनने की तो सुनते रहें, नहीं तो चैंट करते रहें। कोई भी नाम हो, सतनाम श्री वाहिगुरु हो, ओम नमः शिवाय हो, कोई गायत्री मंत्र हो, कोई भी चैंटिंग हो, जिससे मन जो है परमात्मा की तरफ लगे। ये तो एक बहाना है, चैंटिंग तो एक बहाना है कि परमात्मा की याद बनी रहे, बस उसकी याद बनी रहे, बात इतनी ही है। और कुछ लोग चैंट नहीं करते, सिर्फ उसके होने को महसूस करते रहते हैं। एक प्यार वाली दशा में खाना बनाते हैं कि मैं परमात्मा की सेवा कर रही हूँ, परमात्मा का भोग बन रहा है। कोई भी काम कर रहे हो, परमात्मा की सेवा है। ऑफिस भी जाके कोई काम कर रहे हो, परमात्मा के लोगों की सेवा है। जो लोग हैं वो भी परमात्मा के ही है, उन्हीं के अंश हैं सब। मैं परमात्मा की ही सेवा कर रही हूँ। कहते हैं ना, नर से नारायण, नर और नारायण एक ही हैं। तो हर नर में नारायण है, और हम नारायण को देखते हुए, कोई भी आए सामने, परमात्मा ही है, बस उसी की सेवा चल रही है। तो ऐसा भाव रखते हुए जब हम अपना व्यवसाय भी करें, अपना बिजनेस भी करें, कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे लोगों का भला हो रहा है। आपकी कपड़े की दुकान है तो आप कितने लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा बेच रहे हो, चाहे बेच ही रहे हो बेशक, पर आप कितनों का भला कर रहे हो। कोई राशन की दुकान है तो कितनों को राशन पानी उनके घर में जा रहा है आराम से, तो सेवा हो रही है। बस ठीक है, साथ में हमने अपना भी घर परिवार चलाना है तो हम पैसे लेते हैं, लेकिन मन में भाव हो कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मन में भाव हो कि जो भी ग्राहक आए मैं उसको बिल्कुल शुद्ध और प्योर चीज़ दूँ, अहित ना हो मेरे से, किसी का बुरा ना हो, कोई गलत सामान ना दे दूँ मैं किसी को। तो इस तरह से अपनी भावनाओं को शुद्ध रखते हुए प्योरिटी के साथ बिजनेस भी करें, सेवा भी करें, लोगों का भला हो, ऐसी मन में एक भाव रखते हुए, तो देखें जीवन कितना सुंदर हो जाता है। फिर हर काम परमात्मा की तरफ ही जा रहा है। आप किसी से बात कर रहे हो तो ऐसा सोचे परमात्मा ही बोल रहा है, बिल्कुल मधुरता के साथ, वाणी में मधुरता हो, प्यार हो, ब्लेसिंग्स हों, कल्याणकारी भावनाएं हों। तो चलिए इसी संदेश के साथ ध्यान करते हैं। टाइम हो रहा है, किसी ने कुछ कहना हो तो कह सकता है 2 मिनट, नहीं तो फिर ध्यान करें। एनी शेयरिंग? ओके, चलिए तो ठीक है, सब रेडी हैं। आंख बंद करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। ये प्रभु मिलन की बेला है। अभी हमने जो भी सत्संग सुना वो एक तपस्या का रास्ता है कि हमें कैसे तप करना है, क्या क्या करना चाहिए हमें, वो हम प्रैक्टिकल पूरा दिन करेंगे। और इस वक्त परमात्मा को पूरी तरह महसूस करने के लिए बैठेंगे। उस निराकार परमात्मा को महसूस करें, इस मौन में, इस शांति में। एक नाद सुनाई दे रहा होगा हम सबको, उसको सुने। ये जो एम्प्टीनेस है, खालीपन, शून्यता,
जो भीतर अभी बन गई है सबके, जो मन ठहर गया है, रुक गया है, शांत हो गया है, इस ठहरे हुए पल को देखें, महसूस करें। यही है, इसी में है परमात्मा, इसी में है निराकार, आपका होना। आपका होना और परमात्मा का होना यहाँ पर एक ही है। और आपकी शून्यता और मेरी शून्यता एक ही है। जब हम सब उसी शून्य में होते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। हम सब एक ही चेतना के हिस्से हो जाते हैं। जैसे सभी कुओं के भीतर जल एक ही समुद्र का होता है, ऐसे ही हर व्यक्ति के भीतर एक ही परमात्मा निवास करते हैं। देखें अपने भीतर, इस चेतना को महसूस करें। और मौन में उतरते जाएं, मौन में उतरते जाएं, और गहरे और गहरे और गहरे। और अब मेरे साथ अफर्मेशन करेंगे कि मुझे सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, शांत हूँ। मेरे मन में कोई शिकायत नहीं, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है, शांत हो गया है, प्रेम से भर गया है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रेम, मैत्री, करुणा। मेरा मन प्रेम से भरता जा रहा है, प्रेम से भरता जा रहा है, प्रेम से भरता जा रहा है। विजुअलाइज करें कि लव की एनर्जी, बहुत सारे लव वाले आइकन देखें, हार्ट जो बने होते हैं लाल रंग के, उसकी बारिश हो रही है। पूरे घर में देखें बारिश होते हुए, कि आसमान से बारिश हो रही है प्रेम की, लव वाले साइन के साथ। रेड कलर की, पिंक कलर की एनर्जी देखें, पिंक कलर की एनर्जी देखें, प्रेम से भरा हुआ पूरा आपका घर, और उसमें आपके सभी परिवार के सदस्य प्रेम से भरते जा रहे हैं, प्रेम से भरते जा रहे हैं, प्रेम से भरते जा रहे हैं। महसूस करें कि डिवाइन हीलिंग पावर प्रेम के रूप में आपके हृदय में भरती जा रही है, पूरे घर में बरस रही है, और सभी आपके फैमिली मेंबर्स उस प्रेम की गंगा में नहा रहे हैं। विजुअलाइज करें। इस प्रेम की गंगा को महसूस करते करते अपने एक एक सेल को मुस्कुराता हुआ देखें, कि आपके शरीर का एक एक सेल मुस्कुरा रहा है, आपकी तरफ देख रहा है मुस्कुराते हुए। आप भी मुस्कुराएं, अपने सारे सेल्स को देखें, एक एक सेल खुश है, नाच रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, चमक रहा है। जैसे प्रकाश, सूरज के प्रकाश में नहा जाते हैं, वैसे ही इस डिवाइन पावर के सुंदर प्रकाश से सब नहा रहे हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। और इसी में हम
डूबे रहें इसी में, बने रहें इसी में, और अपने आप को हंसता खेलता नाचता देखें। विजुलाइज करें कि मैं बहुत खुश हूँ, शांत हूँ, प्रेम से भरी हुई हूँ, और मेरा जीवन बहुत ही सुंदर है, नाचता गाता हुआ जीवन है, हंसता खेलता हुआ जीवन है। मृत्यु के क्षण तक मेरा जीवन ऐसे ही रहने वाला है, हंसते खेलते नाचते गाते ये जीवन बीतने वाला है। इसी अफर्मेशन के साथ बने रहें 10 मिनट मौन में, गहरे मौन में उतरना है और अनहद नाद को सुनते रहना है। थैंक यू सो मच। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। थैंक यू।